बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी मिल्की बार की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें ना तो हम किसी किस्म की क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। घर की चंद चीज़ों से इसे बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन के अंदर डालूंगी 3 कप दूध। मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 कप दूध में से थोड़ा सा दूध मैं बचाकर साइड पे कर लूँगी और पैन वाले दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से अच्छे से बॉईल हो चुका है दूध। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 बड़े खाने के चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी मिल्क पाउडर। 4 बड़े खाने के चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसे हम हल्की सी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे और दूसरी साइड पर जो हमने दूध बचा के रखा हुआ था उसके अंदर मैं डालूंगी 3 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा बैटर बन जाए, कोई भी लम्स ना रहे। ये देखें दूध को पकते हुए अभी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये वाला जो मिक्सचर रेडी किया है कॉर्नफ्लोर और दूध का, वो थोड़ा थोड़ा कर डालते जाएंगे और अच्छे से इसको हिलाते जाएंगे। आपने साथ के साथ इसको हिलाते जाना है। कॉर्नफ्लोर और दूध वाला मिक्सचर डालते ही दूध की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह से कितना थिक और क्रीमी सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इस कंसिस्टेंसी का मिक्सचर रेडी करना है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। हमने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा करना है कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच वनीला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पहले तो मैं स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं एक बीटर की मदद से, हैंड बीटर की मदद से अच्छे से विस्क कर दूँगी ताकि जो भी लम्स हैं इसके अंदर वो ख़त्म हो जाएं और एक स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखिए लम्स फ्री बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं विस्की को निकाल दूँगी इसके अंदर से। अब मैं एक ले रही हूँ मोल्ड। इस तरह के मोल्ड आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। आप किसी भी ग्लास के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखें आप हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कितनी मज़ेदार और कितनी थिक सी है। अब हम अपने मोल्ड्स को फिल कर लेंगे इस मिक्सचर से। एक एक कर सारे मोल्ड्स को फिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम बनकर रेडी होती है। आपने एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना है। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारे मोल्ड्स को अच्छे से फिल कर लिया है। अब मैं थोड़े से मिक्सचर को एक गिलास के अंदर भी शामिल कर दूँगी। छोटा सा मेरे पास गिलास है उसके अंदर डाल दूँगी। इस तरह से आप एक गिलास के अंदर भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको एलुमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर दूँगी। इसके कवर करने का फ़ायदा ये होगा कि आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो अच्छे से इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर देना है। अब मैं इस तरह से नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर निशान लगाऊंगी ताकि हमारी जो स्टिक्स हैं वो आसानी से इसके अंदर इंसर्ट हो सकें। तो ये देखें इसी तरह मैं सारे निशान लगा दूंगी। तो ये देखें अच्छे से निशान लग चुके हैं। अब मैं इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक्स को इसके अंदर डाल दूंगी इस तरह से। ये देखें सारी स्टिक्स को मैंने अच्छे से इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब हम इसको ओवरनाइट या 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इस एल्युमिनियम फॉइल को इसके ऊपर से हटा दूंगी। इस तरह से आपने एल्युमिनियम फॉइल को इसके ऊपर से हटा देना है। अब मैं एक बाउल के अंदर लूँगी पानी। इस मोल्ड को मैं इस बाउल के अंदर रख दूँगी 1 से 2 मिनट ताकि हमारी जो कुल्फ़ियाँ हैं वो अच्छे से निकल आएँ। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी पानी के अंदर से और पानी को साइड पे कर दूँगी। अब हम एक एक करके अपनी आइसक्रीम्स को निकालना शुरू करेंगे मोल्ड से। इस तरह से आपने निकाल लेना है आराम से। बहुत ईजीली निकल जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी होती हैं। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इस तरह मैं सारी आइसक्रीम्स को डीमोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी तमाम मिल्की बार्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।